नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने दान दक्षिणा देकर कमाया पुण्य। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर पहुंचे पुष्कर, ब्रह्मा मंदिर के किए दर्शन। निजी स्कूल के टीचर पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। मामला जुड़ा हुआ है पिसांगन से। अज्ञात परिस्थितियों के चलते युवक की हुई मृत्यु। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर की जांच शुरू। पंचशील नगर में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बात आज की चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पुष्कर में आज पावन पूर्णिमा के मौके पर हजारों लोगों ने पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया और सरोवर में स्नान करने के बाद पुरोहितों को दान दक्षिणा दी और गायों को चारा भी खिलाया। स्नान के पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन भी किए। वहीं आज शाम को जयपुर घाट पर श्री दिव्य पुष्कर राज महासंघ की ओर से महाआरती का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर आज पुष्कर स्थित जगतपिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व के एकमात्र मंदिर जगतपिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर ब्रह्मा मंदिर के पुजारी विष्णु वशिष्ठ ने संगठन मंत्री चंद्रशेखर को शॉल उड़ाया। प्रदेश संगठन महामंत्री ने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के दौरान बातचीत में बताया कि आज पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर देश
देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। अजमेर जिले के पिसांगन में 4 दिसंबर को दलित स्टूडेंट के साथ प्राइवेट स्कूल के टीचर की ओर से कुकर्म करने के मामले में आज आरोपी को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले प्राइवेट स्कूल के टीचर से फिलहाल पूछताछ जारी है। पिसांगन थाना क्षेत्र में पॉक्सो संबंधित एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसके तहत अपन तफ्तीश में अपने 161 के बयान हो चुके हैं, नक्शा मौका बनाया और आज की तारीख में 164 के CRPC के तहत बयान करवाया, जिसमें जो भी अभी तफ्तीश जारी है, बयान वगैरह कई चीज़ शेष है और नाबालिग जो भी है उसके तहत अभी कोर्ट में उनके बयान अभी हुए और अभी तफ्तीश जारी है इसमें। आरोपी कौन है? आरोपी स्कूल के जो है टीचर में हुआ है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा है? ये पॉक्सो के धारा के तहत हुआ है। कब की है सर ये घटना अभी 25 तारीख को तो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, 4 दिसंबर की घटना बता रहे हैं। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की अज्ञात कारणों के चलते मौत होने की खबर सामने आई है। मृतक युवक के पिता ने थाने पर उपस्थित होकर बताया कि उनका बेटा श्री वाटिका में निवास करता था और उसके बेटे के पास अक्सर सोनिया नाम की लड़की का आना जाना रहता था। उसी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनका बेटा मकान में मृत पड़ा है। इस दौरान पास में रहने वाले कुछ दोस्तों द्वारा इलाज के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रामनाथ ने उपस्थित थाना पर तहरीरी रिपोर्ट पेश की है कि मेरा लड़का ईश्वर श्री वाटिका में रहता था और इसके पास शाम को एक सोनिया नाम की लड़की आई थी जो अक्सर इसके पास आती जाती रहती थी। उसने ये सूचना दी कि ईश्वर अपने मकान पर मृत पड़ा हुआ है, जिस पर मोनू, दिनेश व ये इसको अस्पताल लेकर आए हैं। उक्त संदर्भ में इनके द्वारा मृत्यु को संदिग्ध होना बताया है, जिस पर मृत दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सोसाइटी के अंदर इसका उस कोने में और अपना दूसरे कोने में। रात को हम आए, सोने वाले थे, पीछे से आके गेट खटखटाया हमारे रूम का, तो हमने उठा। उठने के बाद पूछा भाई क्या हो गया, बोला कि ईश्वर उठ नहीं रहा है। तो उस चीज़ को लेके हम लोग चले गए। पास वाले रूम के 2-3 लड़के, एक मैं था जो अंदर गए, तब एक लड़की और 2 लड़के थे। ईश्वर उठ नहीं रहा था, तो हमने सोसाइटी के और पड़ोसी साहब की ओर से इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रवाना करा और गाड़ी में बिठाए और हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाके बिल्कुल हॉस्पिटल ले जाए तो वहाँ पे ये ऑलरेडी बंदा डेड था। ऐसे जानता तो नहीं हूँ, बाकी 2 लड़के थे और एक लड़की थी। हाँ था, जब हॉस्पिटल गए थे तब गले पे निशान दिखाया गया। अजमेर पंचशील नगर स्थित नई कॉलोनी में बने मकान नंबर 8 को चोरों ने अपना निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 अज्ञात व्यक्तियों को चोरी करते पाया गया। मकान मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास 2 अज्ञात चोर उनके घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि दोनों युवक उनके कमरे में जाकर वहां रखे 2 सोने की बालियां, एक मंगलसूत्र और 5 से 6 हजार रुपए कैश लेकर वहां से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि चोरी की वारदात के समय उनकी पत्नी नर्स है, वह ड्यूटी पर अस्पताल में गई थी और वह खुद किसी निजी काम से अपने गांव नसीराबाद गए हुए थे। इस दौरान पीछे से मकान को सूना पाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने मामले की संपूर्ण जानकारी कृष्णगंज थाने में दी है और चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये पंचशील केरियो की ढाणी में नई कॉलोनी बनी, कृष्ण विहार कॉलोनी। उसमें मेरा एक 8 नंबर मकान है। यहाँ रात्रि में करीबन 2:30 से 3 के बीच में, 2:30 और 3:30 के बीच में करीबन 2 आदमी, फुटेज में 2 आदमी दिखा रहे थे। 2 आदमी मेरे रूम में एंटर करके करीबन 2 लाख का, जिसमें 2 एयरिंग और एक मंगलसूत्र, 5-6 हज़ार रुपये के लमसम केस था और कुछ छोटे मोटे चांदी के पाइजेब, ऐसा करके उन्होंने ताला तोड़ के वो रात में ले गए। हाँ, सरिया वगैरह रखे थे, सोफे पे सरिया छोड़ के चले गए थे। वो करीबन लगभग 1.80 से 2 लाख के समथिंग सामान था मेरा। मैं अपने गांव गया हुआ था नसीराबाद, और मेरी मैडम जेलन हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है, तो वो अपनी रात ड्यूटी में गई हुई थी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। प्रदेश में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 की दस्तक के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपूर्ण अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर आज सभी चिकित्सकों द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। साथ ही अस्पताल में आने वाले खांसी जुकाम के रोगियों का RT-PCR टेस्ट किए जाना भी शुरू कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार कोविड के मामले बढ़ने की संभावना को देखते हुए मेडिकल प्रशासन की ओर से आज अस्पताल की संपूर्ण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि संपूर्ण निरीक्षण के बाद सभी व्यवस्थाएं 100% सुचारू पाई गई। वहीं उन्होंने बताया कि कोविड सस्पेक्टर के 8 लोगों को अलग वार्ड में रखकर उनकी RT-PCR जांच कर रिपोर्ट के लिए भेज दी गई है। आज कोविड की व्यवस्था तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें ADM साहब श्री राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया ने निरीक्षण किया है। जो हमने रिपोर्ट्स तैयार की है उसके डेटाज भी देखे हैं उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, जहाँ पे हमने सस्पेक्ट पेशेंट्स एडमिट कर रखे हैं। पॉजिटिव अभी कोई भी नहीं है। कल भी हमने करीब 10-11 पेशेंट्स की जांच कराई थी, सभी नेगेटिव आए थे। और आज 4 पेशेंट नए एडमिट हुए हैं सस्पेक्ट वार्ड में, उनकी भी हमने RT-PCR भिजवा दी है। रिपोर्ट दोपहर तक आएगी। इसके अलावा सर ने अभी लिक्विड ऑक्सीजन का निरीक्षण किया। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारा 20,000 कैपेसिटी का है और पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई हम लिक्विड ऑक्सीजन से भी कर रहे हैं और सुचारू रूप से वो चालू है। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड का भी अभी सर ने निरीक्षण किया। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड भी हमारा चालू है, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा रखे हैं और ये स्टैंड बाई मोड में है। जब भी लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई की यदि कमी आएगी तो हम मैनीफोल्ड से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ कर पाएंगे। ये राज्य सरकार के आदेश से जो कोविड के केसेस, वैसे अभी तक अजमेर में एक भी केस नहीं है, कोविड के केसेस के बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आशंका को ध्यान में रखते हुए पूर्व जो तैयारियां होनी चाहिए मेडिकल प्रशासन की तरफ से, वो हमने आज यहाँ पे राज्य सरकार और स्थानीय जिला कलेक्टर महोदया के निर्देश से आज हमने देखी। साथ में यहाँ का जो मेडिकल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, JD साहब है, CMHO साहब है, JLN के सुपरिटेंडेंट है, तो जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और जो वेंटिलेशन बेड है वो पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पर, और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है मेडिकल प्रशासन की तरफ से। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो भी वर्किंग है, फंक्शनल है, और जो यहाँ का मैनीफोल्ड है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो भी यहाँ देखा, जांचा परखा, सारी व्यवस्थाएं सेटिस्फाइड है। सर, कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे अभी कोविड की जांच नहीं की जाती। अभी जैसे मैंने देखा एक वार्ड में तो कोविड सस्पेक्ट जो है उनकी 8 लोगों को यहाँ पे रखा गया है। वो सिर्फ सस्पेक्ट के रूप में रखा गया। उनकी बताया गया कि RT-PCR जांच करके रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आएगी, इसका मतलब RT-PCR जांच हुई है। यातायात पुलिस अजमेर के हेड कांस्टेबल घनश्याम एवं कांस्टेबल सावर लाल के विरुद्ध आज अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष मोहम्मद हारून खान ने जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र दिया। अध्यक्ष मोहम्मद हारून खान ने जानकारी देकर बताया कि 21 दिसंबर को शाम 4 बजे वह अपने दोस्तों को दरगाह शरीफ की जियारत करवाकर वापस लौट रहे थे।
तभी गंज चौराहा अजमेर पर यातायात पुलिस कर्मी हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल सावर लाल ने उनकी कार को जबरदस्ती रोका और बहुत ही अभद्र व असभ्य भाषा का प्रयोग किया। इस पर उक्त कांस्टेबल सावर लाल ने उनसे बदतमीजी करते हुए चालान बनाने की धमकी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप चालान बना दो, लेकिन आपको इस तरह से बदतमीजी से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा इतने कहने पर सावर लाल के पास खड़े हेड कांस्टेबल घनश्याम आए और उन्होंने भी बिना किसी कारण के असभ्य व अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए उनसे बदतमीजी की और कहीं भी दिखने पर चालान काटने की धमकी दी, जिसके चलते आज अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने जिला अधीक्षक को कांस्टेबल के खिलाफ उचित कार्यवाही करने को लेकर शिकायत पत्र दिया है। 21 तारीख को मैं शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बीच में जब वापस मेरे मित्रों जो बॉम्बे से आए थे उनको ज़ियारत करा के वापस मैं जब निकल रहा था तो गंज तिराहे पे एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल ने मुझे रोकने का इशारा किया, क्योंकि वहाँ जगह कंजेस्टेड थी। मैं थोड़ा सा आगे जा कर के रुका तो उस पर वो एकदम तमतमाता हुआ आया कांस्टेबल और मुझे कहने लगे कि तुम्हें इशारा किया था वहाँ क्यों नहीं रुके। तो मैंने कहा कि साहब जहाँ जगह होगी मैं वहीं रुकूंगा। तो उस पर गाली गलौज करने लगे, बोले तू इधर निकल, बाहर निकल गाड़ी से, ये वो। तो मैंने अपना परिचय भी दिया कि भैया मैं लोकल हूँ, आप बाहर की गाड़ी देख कर के ये ना समझे कि बाहर के लोग हैं, मैं तो यहाँ का व्यक्तिगत लोकल आदमी हूँ और जिला अध्यक्ष भी हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से। तो बोलने लगे, बोले होगा तू जिला अध्यक्ष जो भी है और तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, तू इस तरीके से रुका क्यों नहीं। बहुत अभद्रता, मैं बता भी नहीं सकता आपको किस लैंग्वेज में उन्होंने मुझसे बातें करी है और कितना मेरे साथ गाली गलौज की है। मेरे को बहुत आघात लगा है इस बात से और मैं आज आईजी मैडम के पास भी जाके आया हूँ। अभी उन्होंने मुझे बहुत आश्वासित किया है। मैं एसपी साहब के पास भी आया हूँ, एसपी साहब को भी मैंने ज्ञापन दिया है कि इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई कर मुझे राहत दी जाए। सर बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर वार्ड 41 में 15 सालों के बाद बनी सड़क पर बिना बताए खुदाई कार्य करवाने को लेकर आज सभी क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया और अधिकारियों से सीवरेज कार्य को बंद करवाने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देकर बताया कि वार्ड 41 में नई सड़क
सड़क बने अभी मात्र 2 महीने बीते हैं, जबकि इसे बनाने में 15 साल लग गए। कड़ी मुशक्कत के बाद इस सड़क को बनाया गया और अब अचानक बिना किसी नोटिस के यहाँ सीवरेज कार्य शुरू कर दिया गया। इसी को लेकर गुस्साए क्षेत्रवासियों ने सीवरेज कार्य वहीं रुकवा दिया। बताया कि पहले वे प्रशासन से इस संदर्भ में बात करेंगे, उसके बाद ही यहाँ खुदाई कार्य शुरू करवाया जाएगा। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये तो मैं राजीव गांधी कॉलोनी में भी रहता हूँ। 15 साल बाद ये रोड यहाँ बनाए। 15 साल में भी बहुत मतलब एफर्ट्स करके बहुत ज़्यादा मुश्किलों में अब विधायकों के पास, पार्षद जी के पास, सबके पास जा करके इतनी मेहनत करने के बाद में 15 साल बाद ये रोड यहाँ बना। अब जब रोड बना, इस रोड को बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए। अभी इलेक्शन से सिर्फ महज 20 दिन पहले ये रोड बना था और अभी इलेक्शन के आप समझ लो कितने दिन हो गए, 10-15 दिन ऊपर ही हुआ था। ऐसे करके महीना, 1.5 महीने, 2 महीने मुश्किल से इस रोड को हुआ है, पूरे रोड को, पूरी 2 कॉलोनी हाथ पीछे की और आगे की। आज बिना बताए ये यहाँ खुदाई का काम शुरू हो गया। अभी जब जेसीबी वाले को हमने आके रोका तो पता चला यहाँ सीवेज लाइन डल गई है। अब जब ये 1.5 महीने, 2 महीने पहले अगर रोड बना तो सीवेज लाइन एकदम से कैसे बन गई? दूसरा, इससे पहले आगे का पूरा रोड है, वहाँ कहीं खुदाई नहीं कि नए रोड को भी खोदना यहाँ से शुरू, ये कैसी बात हुई? तीसरी चीज़, किसी ने कोई आकर के, किसी भी अधिकारी ने, किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ सीवरेज लाइन डलेगी, किस प्रकार डलेगी, कितनी खुदाई होगी, सीवरेज का एग्जिट कैसे निकलेगा, पानी का फ्लो कैसे रहेगा। आप क्या चाहते हो? हम ही चाहते हैं अभी ये ना बने। अभी जो भी इस काम को सेंक्शन हुआ है वो अधिकारी जी से मिल करके बात करना चाहते हैं। इधर हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये 2 महीने भी नहीं हुए रोड को, ये टूट जाएगा, दोबारा वैसा नहीं रहेगा। क्या लगता है ऐसे सरकार बदलती है, रोड बनते टूटते? रोड बनते टूटते तो हैं ही, मगर चक्कर ये कि सिर्फ जिस रोड को जब हमने पता करा था 20 लाख रुपए के सेंक्शन से रोड बना है और सिर्फ अभी 2 महीने उसको तोड़ रहे हैं। क्या मतलब उस चीज़ का? ये क्या पहले काम नहीं हो सकता था रोड बनने से पहले? अभी क्यों रहा रोड? जस्ट 2 महीने बने हुए रोड बना हुआ। या तो पहले सीवरेज लाइन डाल देते। आगे क्या करोगे आप? आगे भी जाकर के भी जैसे ये जो ठेकेदार जी जो है, जो यहाँ काम करा रहे हैं, उनसे हमने बात करके उन्होंने कहा कि नगर निगम में एक्शन साहब हैं, ओम प्रकाश साहू जी, तो हम पूरी कॉलोनी वाले एकत्रित होकर के उनके पास एक एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट लेटर लेकर के उनके पास जाएंगे, हमारे पार्षद को भी साथ में लेकर के उनको इस समस्या से अवगत कराएंगे कि ये समस्या रही है, 15 साल बाद रोड बना और अब दोबारा टूट करके फिर वो स्थिति वैसी नहीं। अभी काम रुक गया? अभी काम रुकवा दिया है। अभी जो ठेकेदार के जो आदमी थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा भैया हमारी बात होगी आपके पार्षद साहब से, तो बाकी आप एक बार जाके एक नाम बता दो अपना। मेरा नाम नीरज शर्मा है। कौन सा वार्ड है? क्या है? वार्ड 41 है, राजीव गांधी कॉलोनी। ठीक। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने आज सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ अपना वार्षिक महोत्सव अक्षय आनंदा 2023 का आयोजन किया। इस आयोजन के दौरान सभी बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई और सभी बच्चों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार वितरित किया गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन के बलबीर सिंह राठौड़ ने जानकारी देकर बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय फाउंडेशन द्वारा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शामिल कर कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई है और जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है उन सभी बच्चों को अक्षय फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार, सर्टिफिकेट और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। इस आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि अनिल कुमार जोशी भी वहां उपस्थित रहे। हरे कृष्णा, यहाँ अक्षय आनंदा के रूप में हम अभी प्रोग्राम चलवा रहे हैं। हम हर वर्ष के अक्षय आनंदा ये वार्षिकोत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अंदर अभी बच्चों के साथ में हम लोगों ने बनाने के लिए प्रावधान हमारे महाराज ने बताया था कि इस बार हम अक्षय आनंदा प्रोग्राम को बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। इसके अंदर सभी जिलों के अंदर ये अक्षय आनंदा प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ अभी हमें शिक्षा विभाग से निवेदन किया था कि अभी विंटर वेकेशन के अंदर आप आसपास के स्कूलों से हमें बच्चे आएंगे, उनके साथ में हम अक्षय आनंदा खेल कूद प्रतियोगिता जैसे रस्साकस्सी, म्यूजिकल चेयर, लेमन रेस, इस तरह के खेल हम उनके साथ में खेलने के लिए और उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है और उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग ये अक्षय आनंदा प्रोग्राम बच्चों के साथ में इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे गांधी भवन, तोपदड़ा, कचेर रोड और बालिका कचेर रोड, कुंदन नगर आसपास के स्कूलों से 150 बच्चों का साथ में मना रहे हैं। सर, अक्षय पात्र फाउंडेशन हर वर्ष वार्षिकोत्सव मनाता है और वार्षिकोत्सव को हम अक्षय आनंदा के रूप में मनाया जाता है। जो इस वर्ष हम सरकारी स्कूल्स के बच्चों के साथ में हम अक्षय आनंदा प्रोग्राम मना रहे हैं। जो आसपास की जो अक्षय पात्र फाउंडेशन के नियर बाई जो स्कूल है, जैसे बालिका तोपदड़ा है, गांधी भवन है, सुंदर मॉडल स्कूल है, इन स्कूल्स के बच्चों को बुला के हम गेम्स खिलवाए हैं, जैसे कि रस्साकसी है, लेमन रेस है, म्यूजिकल चेयर है, इस प्रकार के
गेम्स के माध्यम से हम अक्षय आनंदा प्रोग्राम मना रहे हैं। और जो बच्चों ने खेल कूद में भाग लिया है, सभी बच्चों को हमने एक पारितोषिक वितरण किया गया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट अनिल कुमार जोशी जी के माध्यम से हमने सभी बच्चों को पारितोषिक वितरण किया है, जिसमें एक ट्रॉफ़ी दिया गया है, मेडल दिए गए हैं और उनको साथ में सर्टिफिकेट भी वितरण किया गया है। और ये इस वर्ष का जो वार्षिक उत्सव अक्षय आनंदा हमने मनाया है, बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे माहौल के साथ में हमने ये अक्षय आनंदा प्रोग्राम मनाया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।